नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिजी भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, वो अपना स्मार्टनेस अपनी यूज़ करके अपना काम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वो लोग बहुत ही गलत फहमी का शिकार हैं। अब आप पूछेंगे कैसे और ऐसे कौन से स्मार्टनेस, ऐसा कौन सा काम। यहाँ पे हम फोकस उन स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं जो या तो अपनी डिसर्टेशन अपना देने वाले हैं, सबमिट करने वाले हैं, या अपनी थीसिस सबमिट करने वाले हैं, अपनी रिसर्च, पीएचडी स्कॉलर्स, एमटेक स्कॉलर्स, एमएससी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो उनको लगता है कि वो जिसके अंडर में भी काम कर रहे हैं, जो उनका सुपरवाइज़र है, वो उनको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उनकी ये मेंटालिटी हो जाती है कि हम कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करें। काम कंप्लीट करना जल्दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत रास्ते को फॉलो करके लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स पैदा करके अपना काम निकालना, ये बहुत ही बेकार बात है। आजकल देखने में ये बहुत आता है कि टीचर्स को बस अपना खूब अच्छे से बटरिंग कर लो और बोलो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारी बात सुनते हो, हमारी इतनी हेल्प करते हो। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे देंगे कि आप भी उनकी बातों में आ जाएंगे और आपको ये लगेगा कि वाओ, ये स्टूडेंट मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देता है, कितना पसंद करता है। एक्चुअली वो सिर्फ एक दिखावा होता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए उसकी डिग्री इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपके एक सिग्नेचर से अटकी हुई है। क्योंकि अगर आप उसके सुपरवाइज़र हैं तो डेफिनेटली आप ही उसको उसके सर्टिफिकेट पे या उसकी जो थीसिस है या डिसर्टेशन है, सिनॉप्सिस है, उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो ऐसे में कभी कभी वो लोग 2-3 टीचर से पैरेलली अपने काम को पूछते हैं कि हम कैसे करें। वो तो हमारा जो गाइड है, हमारा जो सुपरवाइज़र है, वो तो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा है। आप हमारे लिए इतना करते हो, प्लीज़ आप ही कैसे भी करके हेल्प कर दीजिए। भूल के भी किसी दूसरे के स्टूडेंट को कुछ भी गाइड मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हम अपना काम कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि जो हर सुपरवाइज़र है, हर जो सभी गाइडों के बारे में बात करना चाहूँगी, उसका एक अलग मेथोडोलॉजी होती है, उसका एक अलग तरीका होता है अपने स्टूडेंट से काम करवाने का। और आप इंटरफेयर उसमें कर देंगे तो फिर ना तो वो उसको अच्छा लगेगा, और देखा जाए तो वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट नहीं है। तो एक जो जनरल हेल्प है वो तो ठीक है, समझ में आता है कि कुछ से कुछ एक दो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कर दीजिए। बट यहाँ पे एक्चुअली वो स्टूडेंट्स आपकी कैसे भी करके आपसे कि आप उसका बहुत आप अच्छी हेल्प कर रहे हो और बहुत उसको समझते हो, आप उतना टाइम देते हो, बाकी उसको टाइम नहीं दे पाते हो। एक्चुअली उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि क्या वो सचमुच की हेल्प कर रहे हैं या नहीं हेल्प कर रहे हैं। उसका बेसिकली इंटेंशन होता है कि वो अपनी जो थीसिस है, अपना डिसर्टेशन, उसको जल्दी से जल्दी कैसे सबमिट करे, दैट्स इट। और कभी कभी इसमें कुछ फैकल्टीज़ होते हैं, कुछ सुपरवाइज़र या गाइड की मैं बात करूँगी, वो उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कर दो। कहीं ना कहीं आपने दूसरे जो सुपरवाइज़र है उसके काम में इंटरफेयर किया, तो ऐसा मत कीजिए। जिसके अंडर में जो स्टूडेंट है उसको उसी के अंडर में रह के उसी की तरह से जैसे वो काम करवा रहे हैं करने दीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि
कभी कभी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा नोटिस में आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं, 2-3 टीचर्स को आपस में एक ही चीज़ पूछ रहे होते हैं और सेम चीज़ें कि हमारे ये हेल्प नहीं करते हैं, और दूसरे टीचर को बोलते हैं कि ये हमारी हेल्प नहीं करते हैं। और जब दो लोग सामने हमने बैठते एक दूसरे को बताते हैं तो सेम स्टेटमेंट, सेम जो थॉट्स थे, सेम जो बातें कही गई थी वो सेम होती हैं दोनों टीचर्स के लिए। मतलब कहीं ना कहीं वो अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे में बुरा कौन बनता है? टीचर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी ब्रेन वॉश हो रहा होता है कि अच्छा वो तुम्हारी ऐसे हेल्प नहीं करता, उसने ऐसा कहा या उसने वैसा कहा। स्टूडेंट्स की बात पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जो तरीका, ये वाली चीज़ें शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी इसी तरह से चीज़ करेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ समय से पहले अगर पक गई है तो उसमें इतना स्वाद नहीं आता, ये आप अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आपके घर पे एक जो किसी भी फल पेड़ लगा है और उसमें उसके जो फल आते हैं बहुत ही मीठे होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पकते हैं। बाहर से कितने हरे बने रहें, लेकिन उसकी जो मिठास होती है बहुत नेचुरल होती है, बहुत अच्छी लगती है। रादर बाहर की जो अपन जो मार्केट से फल या जो भी लेके आते हैं उसमें इंजेक्शंस लगा के उनको पकाया जाता है। मीन्स समय से पहले ही वो चीज़ की जाती है। वो नरिशमेंट, वो चीज़ उसको टाइमली जो चीज़ मिलना चाहिए उतना ना टाइम मिलता है, ना वो ना नरिशमेंट मिलता है, तो वो चीज़ उतना स्वाद आना पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर आप इस तरह से काम ही नहीं करेंगे और शॉर्टकट तरीके से अपना काम कैसे भी करके उनसे निकलवा लेंगे, ऐसे करके आए कि आप ऐसे कर दीजिए या हम बता दीजिए, हम किससे हेल्प लेके अपना पैसे देके काम करा सकते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि कभी यही चीज़ आपके ऊपर आएगी? आप भी कभी सुपरवाइज़र बनेंगे, आपके अंडर में भी कभी स्टूडेंट्स आएंगे। आपसे अगर आपका स्टूडेंट या कोई रिसर्च स्कॉलर ये पूछेगा कि ये इसको कैसे करते हैं, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपने तो कुछ किया ही नहीं था, कोई मेहनत ही नहीं की थी। इसीलिए आजकल के जो टीचर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है, आज वक्त नहीं है, आज मैं यहाँ बिज़ी हूँ, आज मैं वहाँ बिज़ी हूँ, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा तुम्हें इतना भी नहीं आता, कुछ और क्वेश्चंस पूछ के तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बच्चे को वहीं पे ही डीमोटिवेट कर देते हैं, वहीं पे डीमोरलाइज कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। एक्चुअली टीचर्स को तो ये होना चाहिए कि आज नहीं, कल टाइम है तो कल बता देंगे, लेकिन आपको आता होगा तब आप बताएंगे ना। तो यहाँ पे जो दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत एक कहना चाहिए कच्ची पड़ जाती है, जिससे बहुत ही जैसे टाइटली कपल्ड होना चाहिए, टाइटली कपल्ड नहीं हो पाती है। और वहाँ पे रिज़ल्ट क्या आता है? बस ऐसा काम चलाओ, रिज़ल्ट आता है। जो रिसर्च हमारे होती है इंडिया में, तो आपको पता ही है कैसे रिसर्च हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि उन टीचर्स के ये कहना चाहूँगी कि उनकी बिल्कुल बातों में ना है, वो किसी की बटरिंग करे, कुछ भी करे। आपके अंडर में जो स्टूडेंट, आप उसको गाइड कीजिए। दूसरे के अंडर में जो स्टूडेंट है, आप उसके काम में इंटरफेयर मत कीजिए। और स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि एक ही चीज़ के लिए आप जनरल हेल्प लीजिए, बट एक ही चीज़ के मतलब किसी की बुराई करके अपना काम मत निकालिए। हेल्प लेना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान आपकी हेल्प करेगा, बट गलत तरीके से गलत मैसेज कम्युनिकेट करके वो काम करवाना भी सही नहीं है। ऐसे में जब चीज़ें सामने आती है, जब कभी क्रॉस होता है, तो आप आपस में भी उन टीचर्स के बीच में तो रिलेशंस ही ख़राब होते ही हैं, साथ में आपके साथ भी उस टीचर के रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं। और ये आपके लिए ही कहना चाहिए अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप कभी भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि एक कुछ उससे आपको ही फ़ायदा होता है। और वहाँ पे आपने अगर किसी के साथ ऐसा किया है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे आप उसका रेफरेंस कैसे देंगे और कैसे वो टीचर आपको रेफ़र करने के लिए हाँ भरेगा या एग्री होगा? वो कभी नहीं होगा। इसलिए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की
एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें कि स्ट्रिक्टनेस भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपसी समझ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बॉन्डिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी पतली सी लकीर होती है जिसने आपको क्रॉस नहीं करना है, एक डायरेक्ट डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करके रखना है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अच्छी रहे और काम हमारा सही होता रहे। और सही टीचर वही है जो हर बच्चे के साथ एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखे, रादर जो उसकी तारीफ़ करे और जो उनसे बोले कि ये बहुत अच्छा है, ये आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, तो उनकी बातें मत आइए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत छोटी चीज़ सोच रहे होते हैं। आप उनसे सीनियर है, आप उनसे एक्सपीरियंस्ड है, आप एज में हर तरीके से आप उनसे बड़े हैं, इसलिए आपको उनसे ज़्यादा मैच्योर होना है, क्योंकि ये चीज़ हमें ही समझनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो हमारा जो ये जो टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप है वो दिन पर दिन और ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसको हम टीचर्स को ही मिल के सुधारना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को ही अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स की बजाय वो लॉन्ग टर्म को अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो ये उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि टीचर्स ने तो अपने टाइम पे अपनी डिग्री ले ली, उसके मार्क्स ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, लेकिन आपका ये टाइम है जिसमें कि आप इम्प्रूवमेंट करके अपने मार्क्स को ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए उनकी छोड़िए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये शॉर्टकट तरीके अपनाना, टीचर्स को यूज़ करना छोड़ दीजिए, अपने काम से अपने मतलब से रिगार्ड है तो कीजिए, अगर नहीं है तो दिखावे के तौर पे उनका इस तरह से झूठ मूठ ही रिगार्ड करना, वो सब टीचर्स को समझ में आता है, ये मत कीजिए। शो बिजनेस में कुछ नहीं रखता, रियलिटी रियलिटी होती है, इसलिए बी लाइक ए रियल पर्सन। अंत में यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट और टीचर्स ये दोनों एक ऐसे पिलर्स हैं जो देश के लिए, एक नेशन के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, और इनको ही हमें अच्छे से संजो के रखना है और इनको ही अच्छे से तराशने की भी आवश्यकता है। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी ही हाजिर होती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।